अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ दवाइयां तो हम गोली की तरह खा लेते हैं, पर कुछ के लिए इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता है। आज ना हम इसी के पीछे का पूरा साइंस समझने वाले हैं कि दवाइयां आखिर हमारे शरीर में काम करती कैसे हैं। ये सवाल तो हम सब के दिमाग में आता ही है ना? कि भाई गोली, इंजेक्शन या फिर वो स्किन पर लगाने वाला पैच, आखिर इतने अलग-अलग तरीके क्यों? तो इसका जवाब छिपा है दवा को शरीर तक पहुंचाने के तरीके में। तो देखिए, इसका जो टेक्निकल नाम है वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दवा देने का रास्ता। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको शहर में किसी जगह पहुंचना है। अब आप मैप्स पर देखते हैं, है ना? कभी आप हाईवे लेते हैं तेजी से पहुंचने के लिए, तो कभी जाम से बचने के लिए कोई छोटी गली। बस दवा के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। और हाँ, ये रास्ता चुनना कोई आसान काम नहीं है। ये तो किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। डॉक्टर्स को ना बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले तो दवा की अपनी केमिस्ट्री कैसी है ना? उसकी बनावट कैसी है। फिर ये देखना होता है कि दवा को शरीर में काम कहाँ करना है, किसी एक जगह पर या पूरे शरीर में। मरीज की हालत भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई बेहोश है या उसे लगातार उल्टियां हो रही हैं, तो वो गोली तो नहीं ले पाएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, असर कितनी जल्दी चाहिए, इमरजेंसी है या नहीं, ये सारे सवाल मिलकर ही सही रास्ता तय करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला लिया जाता है कि दवा को पूरे शरीर में पहुंचाना है या फिर बस किसी एक खास जगह पर। यहाँ पर दो मेन स्ट्रैटेजीज काम करते हैं। पहली है सिस्टेमिक, मतलब प्रणालीगत। इसमें दवा खून में मिल जाती है और हमारे शरीर के ब्लड वेसल्स वाले हाईवे पर निकल पड़ती है, पूरे शरीर में असर दिखाने के लिए। और दूसरी स्ट्रैटेजी है लोकल, यानी स्थानीय। ये बिल्कुल एक लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह है, सीधा अपने टारगेट पर हमला करती है और कहीं नहीं। तो चलिए अब सबसे कॉमन रास्ते से शुरू करते हैं। वो रास्ता जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से होकर गुजरता है। इसे कहते हैं एंटरल रूट। और इस एंटरल रूट में सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना तरीका है ओरल रूट, मतलब मुंह से दवा लेना, जैसे कोई गोली या सिरप। अब सवाल ये है कि ये इतना पॉपुलर क्यों है? भाई इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। एक तो ये सेफ है, सस्ता भी है, कोई दर्द नहीं होता, और सबसे अच्छी बात, कोई भी इसे खुद ले सकता है, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ फायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला, इसका असर धीरे धीरे होता है, तो इमरजेंसी में ये काम नहीं आता। दूसरा, हमारे पेट का जो एसिड है ना, वो कुछ दवाइयों को खराब कर सकता है, जैसे पेनिसिलिन जी। और फिर आती है सबसे बड़ी चुनौती, जिसे कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि दवा जब पेट से होकर लिवर तक पहुंचती है, तो लिवर एक टोल बूथ की तरह काम करता है और दवा का एक बड़ा हिस्सा वहीं पर खत्म कर देता है। मतलब दवा पूरी ताकत से खून में पहुंच ही नहीं पाती। तो अब सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे दवा मुंह से ही ली जाए, लेकिन पेट और लिवर के इस चक्कर से बचा जा सके? हाँ, बिल्कुल है, और उसे कहते हैं सबलिंगुअल रूट। इसमें दवा को जीभ के नीचे रखा जाता है। अब होता क्या है कि हमारी जीभ के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी खून की नसें होती हैं। दवा वहीं पे घुल जाती है और सीधा सीधा खून में पहुंच जाती है। पेट और लिवर का कोई चक्कर ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक तो असर बहुत तेजी से होता है, और दूसरा वो लिवर वाला फर्स्ट पास इफेक्ट या टोल टैक्स, वो भी बच जाता है। यही वजह है कि दिल के दर्द जैसी इमरजेंसी सिचुएशन में जो नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है, वो इसी रास्ते से दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां हमें और भी ज्यादा तेजी और प्रिसिशन चाहिए। यहां पर हमें पाचन तंत्र को पूरी तरह से बाईपास करना पड़ता है, और इसके लिए इस्तेमाल होते हैं इंजेक्शंस, जिन्हें कहते हैं पेरेंटल रूट्स। इसका नाम ही देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। पेरेंटल मतलब पार, और एंट्रल, एंट्रल यानी आते, और पार मतलब उससे परे। तो इसका सीधा मतलब हुआ आंतों के रास्ते से हटकर। अब एक बहुत ही मजेदार बात, जब इंजेक्शन लगता है तो उसका एंगल और वो कितनी गहराई तक जा रहा है, ये सब ऐसे ही नहीं होता। ये एक बहुत सोची समझी तकनीक है। इससे ये कंट्रोल किया जाता है कि दवा कितनी तेजी से शरीर में घुलेगी और काम करेगी। जैसे कि इंट्रावीनस या आईवी इंजेक्शन, ये तो सीधा नस में लगता है, मतलब दवा सीधा खून के एक्सप्रेसवे पर, असर फौरन। फिर आता है इंट्रामस्कुलर यानी आईएम,
जो मांसपेशियों में लगता है, ये एक तरह का डिपो बना देता है जहां से दवा धीरे धीरे निकलती रहती है। जैसे कि ज्यादातर टीके। सबक्यूटेनियस, जो स्किन के ठीक नीचे लगता है, वो और भी धीमा है। और फिर है इंट्राडर्मल, जो स्किन की परत में ही दिया जाता है। ये सबसे धीमा होता है और इसे अक्सर एलर्जी टेस्ट जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आखिर में कुछ और भी खास तरीकों पर नजर डालते हैं जो दवा को बिल्कुल सटीक जगह पर पहुंचाते हैं। जैसे कि इन्हेलेशन। अस्थमा में जो इन्हेलर इस्तेमाल होता है, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दवा सीधे सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचती है, टारगेट पर सीधा असर और शरीर के बाकी हिस्सों पर कोई खास प्रभाव नहीं। फिर आते हैं टॉपिकल तरीके, जैसे क्रीम या पैच। ये स्किन को एक गेटवे की तरह इस्तेमाल करते हैं। या तो वो सीधे स्किन की ही किसी प्रॉब्लम का इलाज करते हैं, या फिर स्किन के जरिए धीरे धीरे एक बराबर मात्रा में दवा को पूरे शरीर में भेजते रहते हैं। और एक और खास तरीका है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। सोचिए, किसी को घुटनों में गठिया की वजह से बहुत दर्द और सूजन है, तो इस इंजेक्शन से दवा सीधी घुटने के जोड़ के अंदर पहुंचाई जाती है, ठीक वहीं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो कुल मिलाकर अब हम ये समझ सकते हैं कि दवा का रूप, चाहे वो गोली हो, पैच हो या इंजेक्शन, ये सिर्फ उसकी पैकिंग नहीं है, ये तो शरीर के अंदर एक खास मिशन को पूरा करने के लिए बनाई गई एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी है। तो अगली बार जब कोई दवा देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि इसका जो रास्ता चुना गया है वो इसके मिशन के बारे में क्या बताता है।